गुड मॉर्निंग एवरीवन। इससे पहले हमने देखा था कि काइनेटिक गैस इक्वेशन का डेरिवेशन किस प्रकार से करते हैं और उसके डिफरेंट पोस्टुलेट्स क्या क्या हैं। हम ये सब जानते हैं कि पूर्ण आदर्श गैस वह गैस होती है जो बॉयल तथा अन्य गैस नियमों का पालन करती है। लेकिन जब रेनॉल्ट और एमिगट ने कई गैसेस पर एक्सपेरिमेंट किए तब उन्होंने देखा कि कोई भी गैस पूरी तरह से बॉयल के नियम का पालन नहीं करती है। इस प्रकार गैसें पूर्ण आदर्श गैसें नहीं होती हैं। हम यहाँ वन बाय वन देखेंगे कि गैसें विभिन्न नियमों से विचलन किस प्रकार से दर्शाती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बॉयल के नियम से डेविएशन किस प्रकार होता है। इस ग्राफ में पीवी के विभिन्न मानों को विभिन्न गैसों के लिए दाब के अगेंस्ट प्लॉट किया गया है। इसमें जो डॉटेड लाइन है वो आइडियल गैस के लिए पीवी और पी की वैल्यू को दर्शा रही है तथा अन्य जो सॉलिड लाइंस हैं वो नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोजन तथा हीलियम गैसेस के लिए पीवी और पी ग्राफ को शो कर रही हैं। बॉयल के नियम के अनुसार प्रेशर बढ़ने पर पीवी का मान स्थिर होना चाहिए, लेकिन इस ग्राफ में हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन, हीलियम और नियॉन गैसेस के लिए जैसे जैसे पीवी का मान बढ़ रहा है उसी तरह से जैसे जैसे प्रेशर का मान बढ़ रहा है पीवी की वैल्यूज़ भी बढ़ रही हैं। इसी प्रकार नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन के लिए प्रारंभ में प्रेशर के साथ पीवी का मान कम होता है और मिनिमम तक पहुंचने के बाद फिर वो प्रेशर के साथ बढ़ना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस कर्व में हमें एक डीप नज़र आ रहा है जो मिनिमम पर जाकर के फिर से बढ़ने लगा। आइडियल बिहेवियर से जो डेविएशन है इसे हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के रूप में दर्शाते हैं, जिसे Z से शो किया जाता है। संपीड़ितता गुणांक के कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को इस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। यह किसी गैस के लिए पीवी तथा आदर्श गैस के लिए पीवी के मान का अनुपात होता है। हम ये जानते हैं कि आदर्श गैस के लिए पीवी का मान RT के इक्वल लिखा जाता है। सो हम पीवी आदर्श गैस के लिए पीवी के स्थान पर RT अगर हम रखें तो इक्वेशन Z इज इक्वल्स टू पीवी अपॉन RT होगी फॉर 1 मोल ऑफ गैस। फॉर n मोल ऑफ गैस कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z विल बी इक्वल्स टू पीवी बाय nRT। आदर्श गैसों के लिए Z का मान 1 होता है और प्रेशर पर निर्भर नहीं रहता है। अंडर नॉन आइडियल कंडीशंस Z की वैल्यू 1 से डेविएट हो जाती है। नीचे दिया गया ग्राफ ये दर्शा रहा है कि किस प्रकार प्रेशर बढ़ने के साथ साथ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का मान भी परिवर्तित होता है। आदर्श गैस के लिए इस ग्राफ को प्रेशर के साथ समानांतर बिंदु रेखा से दर्शाया गया है। इससे यह पता लगता है कि आदर्श गैस के लिए सभी दाबों पर Z का मान 1 होता है। हाइड्रोजन और हीलियम गैसों के लिए सभी दाबों पर Z का मान 1 से ज़्यादा है, अर्थात हाइड्रोजन और हीलियम गैसें आदर्श गैस की अपेक्षा कम संपीड्य होती हैं, कम कंप्रेसिबल होती हैं। गैसेस के लिए जो अट्रैक्टिव फोर्सेस का मान है वो उनकी प्रकृति के साथ साथ चेंज होता जाता है। हाई प्रेशर्स पर जो रिपेलिंग फोर्सेस हैं वो ज़्यादा प्रभावी होते हैं। अत्यंत कम दाबों पर गैसों के संपीड़ितता गुणांक के मान लगभग 1 के निकट होते हैं, जिससे ये पता चलता है कि अत्यंत कम दाबों पर गैस आदर्श व्यवहार करती हैं। P यानी दाब के शून्य मान के लिए सभी गैसों के संपीड़ितता गुणांक 1 के बराबर होते हैं, जिससे उनके आदर्श व्यवहार का पता लगता है। At very high pressures,
Z इज़ ग्रेटर देन 1 फॉर ऑल द गैसेस। इन परिस्थितियों में गैसें आदर्श गैस की तुलना में कम संपीड्य होती हैं। मध्यम श्रेणी के कम दाबों पर कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन और अमोनिया जैसी गैसें आदर्श गैस की तुलना में अधिक संपीड्य होती हैं। दूसरे शब्दों में PV का मान PV आदर्श से कम होता है और इसलिए Z इज़ लेस देन 1। इसका सीधा सीधा कारण यह है कि कम दाबों पर लॉन्ग रेंज आकर्षक बल ज़्यादा प्रभावी होते हैं और वो संपीड़न में या कंप्रेशन में सहयोग करते हैं। दाब के बढ़ने के साथ साथ संपीड्यता गुणांक घटता जाता है और एक निश्चित दाब पर निम्नतम होकर दाब के बढ़ाने से फिर बढ़ने लगता है। इस अवस्था में गैसें आदर्श गैस की तुलना में कम संपीड्य हो जाती हैं, अर्थात PV आदर्श से अधिक हो जाता है और इसलिए Z का मान 1 की तुलना में बढ़ जाता है। यहाँ मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड गैसेस उच्च दाबों पर आदर्श गैस की अपेक्षा में विशिष्ट विचलन प्रदर्शित करती हैं, वहीं अमोनिया गैस कम दाबों पर भी अधिक विचलन दिखाती हैं। बॉयल टेम्परेचर क्या होता है? आदर्श व्यवहार से विचलन पर हम ताप के प्रभाव को देखेंगे। विभिन्न तापों पर नाइट्रोजन गैस के ZP ग्राफ को इस नीचे दिए गए फिगर में दिखाया गया है। लो टेम्परेचर्स पर जो आकर्षण बल हैं वो नोटिसेबल होते हैं, जबकि हाई टेम्परेचर पर क्योंकि अणुओं की गति अधिक होती है इसलिए इंटरैक्शन कम होता है। वह ताप जिस पर ये सारी अभिक्रियाएं मतलब यह सारा प्रक्रम होता है उसे हम बॉयल टेम्परेचर कहते हैं, यानी कि वह ताप जिस पर वास्तविक गैस एक एप्रिशिएबल प्रेशर रेंज में आदर्श गैस के नियम का पालन करती हैं, बॉयल ताप या बॉयल बिंदु कहलाता है। इसे हम TB से डिनोट करते हैं। प्रत्येक गैस के लिए इसका मान भिन्न होता है। हीलियम के लिए TB की वैल्यू 23 केल्विन, एयर के लिए TB की वैल्यू 347 केल्विन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के लिए इसकी वैल्यू 715 केल्विन होती है। इस ताप से नीचे Z का मान पहले घटता है और मिनिमम पर जाने के बाद फिर से बढ़ने लग जाता है। 50 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर Z का मान दाब के बढ़ाने से निरंतर बढ़ता जाता है। बॉयल ताप भिन्न भिन्न गैसों के लिए भिन्न भिन्न होता है। सभी गैसें अपने अपने बॉयल ताप के नीचे एक समान व्यवहार दर्शाती हैं। डेविएशन फ्रॉम चार्ल्स लॉ। चार्ल्स और गैलुसैक ने बताया कि गैस के एक निश्चित मास के लिए स्थिर दाब पर टेम्परेचर बढ़ने पर आयतन का मान भी बढ़ता है तथा टेम्परेचर कम करने पर या कूलिंग होने पर आयतन का मान कम होता है। उन्होंने ये देखा कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने पर गैस का आयतन 1/273.15 तक बढ़ जाता है। एमिगेट के अनुसार यह केवल लोअर प्रेशर पर या निम्न दाबों पर ही संभव है। उच्च दाबों पर गैसेस आइडियल बिहेवियर से डेविएशंस दर्शाती हैं। इसी प्रकार एविगेड्रो लॉ से डेविएशन किस प्रकार होता है? अकॉर्डिंग टू एविगेड्रो लॉ किसी भी गैस का 1 मोल 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर 22.4 लीटर आयतन ऑक्यूपाई करता है। यह कंडीशन केवल लो प्रेशर्स पर पॉसिबल है। उच्च दाबों पर जो गैसेस हैं उनके हाई बॉइलिंग पॉइंट वाली गैसेस हैं वो हाई प्रेशर पर आइडियल बिहेवियर से डेविएशन शो करती हैं। इस प्रकार की जो गैसेस हैं उनके एग्जाम्पल अमोनिया और मिथाइल क्लोराइड। ये
एवोगैड्रोस लॉ से डेविएशन शो करती हैं एट हाई प्रेशर। अब इन सब का क्या कारण है? आइडियल बिहेवियर से डेविएशन के क्या कारण हैं, इन्हें हम यहाँ डिटेल में देखेंगे। सबसे पहला बिंदु, गैस के संपूर्ण आयतन की तुलना में स्वयं गैस के अणुओं का आयतन उपेक्षणीय होता है। ये हमने जो काइनेटिक गैस थ्योरी है उसके पोस्टुलेट्स में देखा था। ताप और दाब की साधारण स्थिति में यह कथन लगभग सही माना जा सकता है। एक एटमॉस्फेयर दाब पर कुछ गैसों के अणुओं का आयतन समस्त गैस के आयतन का लगभग 0.014% होता है, जो कि नेग्लिजिबल है। लेकिन यदि दाब बढ़ा दिया जाए या ताप कम कर दिया जाए तो गैस का आयतन कम हो जाता है, किंतु अणुओं के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसलिए अणुओं का आयतन नगण्य मान सकते हैं। लेकिन यदि दाब 1000 एटमॉस्फेयर हो जाए तो अणुओं का आयतन गैस के आयतन का लगभग 14% हो जाता है, जिसे हम नगण्य नहीं मान सकते हैं। दूसरा बिंदु, अणुगति सिद्धांत का एक अभिग्रहित यह भी था कि अणुओं में परस्पर कोई भी आकर्षण बल नहीं होता है। यह बात कम ताप और अधिक दाब पर ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसी अवस्थाओं में गैस का आयतन कम होता है और अणु एक दूसरे के अपेक्षाकृत निकट होते हैं। ऐसी अवस्था में गैस के अणुओं में परस्पर आकर्षण बल पाया जाता है। यदि अणुओं में आकर्षण बल नहीं होता तो उनका द्रवीकरण करना संभव नहीं होता। जब किसी गैस का वैक्यूम में प्रसार होने दिया जाता है तो गैस का ताप कम हो जाता है। इसे हम जूल थॉम्सन इफेक्ट भी कहते हैं। जब गैस का प्रसार होता है तो अणु एक दूसरे से अलग होने में आकर्षण बल के विरुद्ध काम करते हैं। इससे ऊर्जा खर्च होती है जो अणुओं की स्वयं की गतिज ऊर्जा से प्राप्त होती है। इस प्रकार उनकी ऊर्जा कम हो जाती है और इसके फलस्वरूप उनका ताप गिर जाता है। इस प्रकार से ये दो एग्जाम्पल हैं जो ये दर्शाते हैं कि अणुओं में आकर्षण बल पाए जाते हैं। यह विषय यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू।